बोले बाबा जी पीस ऑफ माइंड नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं पीस ऑफ माइंड नहीं है बाबा जी, दिमाग में शांति नहीं है। हम लोग भी यही बोलते हैं बाबा जी चित्त को चैन नहीं है, मन को शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तरीका ही नहीं ना। जिस काम से पीस ऑफ माइंड मिलता है वो तो काम कर नहीं रहे ना। तो अहंकार का जप करना, इससे स्ट्रेस गायब हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हाँ, पेट ठीक रहेगा। तीन चीजें ठीक रहे ना तो जिंदगी में रोग नहीं हो सकता। एक दिमाग ठीक रहे, दूसरा पेट ठीक रहे और मोटापा ना हो। इसके बारे देखो, इसका पूरा मैकेनिज्म है पूरे, ये तो विज्ञान के निष्कर्ष हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, तनाव सब बीमारियों का कारण है। इसलिए खुश रहा करो सुबह से शाम तक, खुश ही नहीं रहते। जिसको देखे ऐसे पता नहीं मनहूस से खड़ूस से ऐसे बैठे रहते, कुछ ऐसे मुंह खोल के फुला के यूं बैठे रहते, मक्खी मच्छर भी अंदर ही, पता नहीं ऐसे ही। और कुछ तो मरते भी है ना। सुनो, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित अंते मति सो गति। मरते समय यदि किसी को लैट्रिन पेशाब निकला है ना तो समझ लो नरक में गया है, नीचे से आत्मा निकली है। किसी का मुंह से आत्मा निकला है ना तो समझ लो जिंदगी भर उसके खाने पीने में आ सकती रही, रसगुल्ले रस बनाई रबड़ी जलेबी गोलगप्पे में। अब नाक और कान खुलता है इसका पता नहीं लगता, आंख खुली रहती है तो दिन जीवन भर रूप में आ सकती रही, तो वहीं से आत्मा निकलती है। जो योगी जन होते हैं उनकी आत्मा ब्रह्म रंध्र से निकलती है और वो सीधा मोक्ष में जाता है। ये तो विज्ञान है जीवन का। तो मैं आपसे बात कर रहा था, आपको भगवान के नाम के बारे में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। ऐसे तो परमात्मा के बहुत नाम, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भगवान के 100 नाम बताए, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम बताए। और फिर क्या कहा, बोले ये तो सागर में गागर की तरह, सिंधु में बिंदु की तरह परमात्मा के अनंत नाम है। लेकिन सबसे बड़ा नाम क्या है भगवान का? ओम। सबसे बड़ा नाम क्या है? तो ये आप सबको मंत्र दे दिया है। जितना भी वक्त मिले 2, 4, 5 मिनट ले लेना भगवान का नाम। नाम तो चाहे कम ले लेना लेकिन काम ठीक करना। आजकल लोग नाम भगवान का ले और काम शैतान का करें। तो भगवान नाम से कम काम से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक बार नाम ले लेना, हे ओंकार प्रभु जो कुछ है तेरी महिमा, तेरा ही सब कुछ है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, बस प्रभु सत्कर्म करता रहूं, पापों की ओर पग न धरो। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ओ देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पावन न फिसल जाए, पापों से बचा लेना, पावन न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, जाए कली दिल की, मुरझाए
भगवान का नाम ले लेना और दिन में काम किसका करना? भगवान का है। बस मंत्र क्या है? सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई। बोले यदि स्त्रियां गायत्री मंत्र सुन ले तो बोले इनके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाई। अरे भैया, मैंने कहा क्यों? बोले स्त्रियां अपवित्र होती हैं। मैंने कहा यदि स्त्री अपवित्र होती है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। पुरुष से भी ज्यादा पवित्र स्त्रियां होती। इनको यज्ञोपवीत भी नहीं पहनने दिया था। तुम्हारे हिस्से का यज्ञोपवीत जनेऊ कौन पहना करते थे? पुरुष। महर्षि दयानंद ने पहली बार आके कहा ने तुम भी जनेऊ पहनो। सुनो, सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। उसका जप करो। फिर जो ओंकार और गायत्री मंत्र का जप करता है उसके ऊपर कोई आसुरी शक्ति असर। इस दुनिया में दो तरह की शक्ति है, आसुरी संपदा, आसुरी शक्ति, दैवी शक्ति। आजकल भूत प्रेतों के नाम से भी बहुत डरा रखा। इस पर भूत चढ़ गया, इस पर भूतनी चढ़ गई, इस पर प्रेत चढ़ गया, इस पर पिशाच चढ़ गया, इस पर शनि चढ़ गया, इस पर राहु चढ़ गया, इस पर केतु चढ़ गया। 5 फीट का आदमी नहीं, सारी धरती इस पर चढ़ रही है। और कोई भूत उतार रहा है, कोई प्रेत उतार रहा है, कोई शनि केतु उतार रहा है। सब अपने धंधे में लगे हुए हैं। एक आदमी पे बोले जिसके दिन खराब है वो उस पर सब चढ़े। जब तक आदमी के अच्छे दिन होना तब तक कोई आदमी किसी से पतरा पुतरा नहीं दिखाता। आज तक हमने अपने कभी भी हस्तरेखा दिखवाई नहीं। अरे मैंने कहा भैया तेरे हाथ में रेखा क्या है? हाथ की रेखा क्या है? तेरी जन्म पत्री क्या है? यह महत्वपूर्ण। तेरी कर्म पत्री क्या है? यह महत्वपूर्ण है। और दुनिया में कोई ज्योतिषी नहीं है जिसको यह पता हो कि आदमी का जन्म कब हुआ है। जन्म कब होता है आदमी का? मां के पेट से जब पैदा हो तो 9 महीने के हुए हैं। कितने के? 9 महीने के पैदा होते हैं। अब 9 महीने पहले किस दिन तुम मां के पेट में आए थे? कोई माई का बाप दुनिया का ज्योतिषी मुझे आके बता दे। ये जितनी जन्म पत्रियां बन रही हैं ये आउट ऑफ डेट है। अरे इनके आधार पर तुम जन्म पत्री दिखाओ और शादी विवाह कराओ तो फिर तो झगड़ा होगा। जन्म पत्री देख के ब्याह करा रहे। अरे जन्म पत्री तो 9 महीने बाद की है। हमने भी उक चुक कर रखी है गणों ने। मारी तो बनी भी नहीं। मारी मां ने बेरा ही नहीं मैं कब पैदा हुआ था। क्यों? अनपढ़ है। गांव में ये ढोंग पाखंड के चक्कर में रहा नहीं करते। पैदा हो गए। भगवान का प्रसाद है। भगवान की माया है सारी। तो हमने तो अपनी जन्म पत्री मां ने तो बेरा ही नहीं। मेरे से कोई पूछा डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा भाई कुछ भी समझ ले। धर्म के नाम पर अज्ञान, देश के नाम पर अज्ञान और राजनीति के नाम पर अज्ञान। आज आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन, योग एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन से लेकर के पॉलिटिकल एजुकेशन, ब्लैक मनी करप्शन का एजुकेशन, देशभक्ति का सारा ज्ञान देकर के जाऊंगा और आप इसको फैला देना, सारे देश में उजाला हो जाएगा। शनि चढ़ा रहे, केतु चढ़ा रहे, राहु चढ़ा। शनि धरती से कई गुना बड़ा है। बच्चे पढ़ते हैं ना, बच्चों की स्कूल की किताब में तुम देखना ना, धरती से कई गुना बड़ा है शनि। तेरे ऊपर चढ़ेगा तो तेरी चटनी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं चढ़ रहा? राहु चढ़ रहा, केतु चढ़ रहा। अच्छा वो पतरा देखने वाले ज्योतिषी चढ़ा दे और वो ही उतार दे। अरे हमने बेरा है कि मारे ऊपर के चढ़ा के उतरा। हमें पता होना चाहिए ना कि मेरे सिर पे मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ, वो उतारा और वो चढ़ा दे। ऐसे एक आदमी से पतरा दिखाया, बोले भाई ज्योतिषी से, बोले तेरे ऊपर तो शनि केतु राहु तीनों की 7.5 लगी हुई है। तो बोले क्या करें ज्योतिषी जी महाराज? बोले इसके लिए अनुष्ठान कराना पड़ेगा। बोले इसके लिए क्या करें? बोले आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई, अनुष्ठान की सारी सामग्री महंगाई आजकल देख रहे हो ना सब। तो बोले 11,000 रुपए लगेंगे। उसने बोले जी इतना तो नहीं है। सौदेबाजी करते करते 11 रुपए पर बात आ गई। आजकल हाँ सब जगह बार्गेनिंग होती है। तो जब 11 रुपए पर बात आ गई, उसने जेब में इधर उधर सब जगह टटोड़ा, 11 रुपए भी मिले नहीं। तो ज्योतिषी भी बोला भाई तेरा भागते भूत की लगोटी सही। बोले तेरे पास में जितना भी हो उतना ही दे दे, चवन्नी तो कम से कम धर दे। बोले चवन्नी भी नहीं। बोले भाग यहां से। जिसके पास चवन्नी भी नहीं उसके ऊपर शनि के तो राहु के चढ़ेगा? अपना काम कर। ये
ये शनि केतु राहु चढ़ाने हाथ भी बाड़े हो रखे। फिर आजकल वास्तु के नाम पर भी बोले इस दिशा में ये, उस दिशा में ये, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में। मैं आपसे पूछता हूं, ये सूरज और चांद किसने बनाई? बोलो। सूरज और चांद शैतान ने बनाए कि भगवान ने? और ये जो दिशाएं हैं फिर ये सूरज और चांद की गति से होती हैं। जिधर सूर्य उदय होता है उसको क्या बोलते हैं? पूरब। और जिधर अस्त हो उसको बोलते हैं। और जो सूरज की तरफ मुंह खड़ा होकर के देखो तो बाईं तरफ उत्तर और दाहिनी तरफ, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण। ये दिशाएं हैं। तो सूरज और चांद परमात्मा ने बनाए, दिशाएं परमात्मा ने बनाई। तो सारी दिशाएं जब भगवान की हैं तो दिशा कोई अशुभ होती है क्या? इसलिए मेरे भाई इन ढकोसलों में, इन ढोंग पाखंड में मत पड़ो। एक भगवान को आगे रखो, बाकी कोई जिंदगी में तुम्हारा बुरा हो नहीं सकता। खुद पर भरोसा करो, उस खुदा पर, उस मालिक पर, परमात्मा पर भरोसा करो। जिंदगी में कभी तुम्हारे कोई बुराई नहीं, कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। अब ये तो धर्म के नाम पर भ्रम था, अज्ञान। भगवान के नाम पर भी अज्ञान। किसी ने कुछ भी कह दे कि यही भगवान है तो उसी ने मान ले। सुनो, भगवान क्या है? भगवान का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, फिर जीवन का थोड़ी थोड़ी बात बता के फिर हेल्थ के बारे में बात बताऊंगा। भगवान का स्वरूप क्या है? सब मेरे साथ बोलेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सर्वम खलु इदं ब्रह्म सिया राममय सब जग जानी वासुदेवाह सर्वम। ये बातें तो आपने सुनी है। इसी में बताया कि भगवान क्या है। शरीर शुद्ध होना चाहिए, इंद्रियां, चित्त शुद्ध होना चाहिए। और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, जो शुद्ध हो गया वो। और सुनो, मैं बात कह रहा था, भगवान बुद्ध को आत्म साक्षात्कार हुआ। ऐसे सब ऋषिमुनियों को, भगवान महावीर को, सब ऋषिमुनियों को समाधि में आत्म साक्षात्कार होता है। एक बंद आंखों से समाधि लगाई जाती है, एक खुली आंखों से। संतो सहज समाधि वाली। तो मैं आपकी खुली आंखों से समाधि लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज आप सब यहां से जाएं तो सदा समाधि में रहें। उसको बोलते हैं सहज समाधि। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सहज समाधि, उसको बोलते हैं ज्ञान समाधि, उसको बोलते हैं सहज योग, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति, उसको बोलते हैं विदेह भाव, जीवन मुक्त, सहज समाधि, निर्बीज समाधि। चित्त में अब अज्ञान ना रहे, जन्म जन्मांतरों का पीछा ढो रहे ना। देखो ये बड़ी खतरनाक चीज है, पिछली वाली चीजें पीछा नहीं छोड़ती है। जब आदमी किसी गुरु के पास जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, तब तो लगता है अरे सब कुछ तो साफ से। आज अब यहां से जाने के बाद माता में किसका दर्शन करना? भगवान का। किसका दर्शन करना? माता में, पिता में, पुत्र में, मित्र में, पति में, पत्नी में, गुरु में, शिष्य में, सब में कौन है? बोलो, सिया राममय वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलो इदं ब्रह्म ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वृष्टम। ये है भगवान का स्वरूप। तो आप सब जगह से भगवान का ही रूप देखो। मेरे से लोग बोलते हैं बाबा आप इतने खुश कैसे रहते हो? सुबह से शाम तक तो लड़ाई करते रहते हो। हमने लड़ाई कर रखी है। किनके साथ? राक्षसों के साथ, असुरों के साथ, ताड़काओं के साथ, पूतनाओं के साथ, रावणों के साथ, कंसों के साथ। क्यों? कि इन्होंने हमारी भारत माता के साथ गद्दारी की है। जैसे कोई बेटा अब उसकी मां के साथ कोई धोखा करे, उसकी मां के साथ कोई अत्याचार करे तो उसको सहन नहीं करता है। मैं भारत माता का बेटा हूं और जिन्होंने मेरी भारत माता को लूटा है, उसके साथ धोखा गद्दारी किया है, मैं उनको अब छोड़ूंगा नहीं। अब तो उनको साफ ही करके रहना। ऐसा संकल्प तो सबका ही होना चाहिए। ये भारत हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मां है। क्या है? भारत माता। भारत धरती, धरती सारी साध की तस्कर बैठे आन मां बसते नहीं शतो इंद्रम वर्धंत कणवंत विश्वमार्यम अभघ्नंत रावण। ये है हमारा संदेश। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम। किसके लिए जन्म है? परित्राणाय साधूनाम
साधु संत धर्म संस्कृति न्याय की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधु नाम, और अगली बात विनाशाय च। इस बार अब ये भी सुन लो, अब इन दुष्टों का विनाश कैसे करना है। राम जी ने क्या मारा था रावण के, और पूतना को भी कैसे मारा था, और कंस को, जरासंध को, इनको शिशुपाल को किससे कत्ल किया था, सुदर्शन से। तो अब तुम कैसे मारोगे नसरों को। अब आपको तीर और सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं। अब वोट के समय जो ईवीएम मशीन आएगी ना, वोट मशीन, उस वोटिंग मशीन पर ऐसा बटन दबाइयो जिससे एक साथ ताड़का, पूतना, रावण, कंस सारे मर जाए, चू चा होगी। तरीका बताया है ना, ये जोरदार तरीका है। जब बटन दबाते हैं ना तो उसमें चू, तो समझ लो राक्षसी मर गई। पूतना मर गई, ताड़का मर गई, रावण मर गया, कंस मर गया। मेरे से एक बोलो बाबा ताड़का, पूतना, रावण, कंस कौन है। मैंने कहा सबने बेरा है, बताने की क्या जरूरत है। हाँ सबने पता है ना, पता है ना। हाँ ठीक है, कर दियो काम। हाँ ये काम तो करना ही पड़ेगा भैया। इस पहले भी लड़ाइयां बहुत हुई थी, अभी भी ये 2013 और 14 में लोकतंत्र का महापर्व का अर्धकुंभ, महाकुंभ, सेमीफाइनल और फाइनल सब अभी होना है, और फिर से धर्म राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य, भगवान का साम्राज्य, न्याय का साम्राज्य होगा। बहुत दिन लुट लिए भाई, और कब तक लुटोगे। हाँ तो ये लो बता दिया ना राक्षसों को कैसे मारना, ज्ञान होना चाहिए, फिर फटाक से काम हो। अब यू रुक्का पाड़ो, तुम यहां से जोर से रुक्का मारो तो अमेरिका में आवाज पहुंच जाएगी। तो क्या करना, फोन घुमाओ, डायल करो नंबर, अभी बात हो जाएगी। इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान से तुम कहां बैठ के कहां बात कर लो, अमेरिका, चांद पे भी बात कर लो सैटेलाइट से। लेकिन सैटेलाइट के थ्रू चांद पर भी बात कर सकते हो। ज्ञान होना चाहिए। सारा खेल किसका है दुनिया में, ज्ञान का। तो आपको राक्षसों को मारने का भी ज्ञान दे दिया है। अब ये भी सुन लो देश में कितना धन दौलत है। जैसे पन्ना में हीरे है ना, ऐसे देवभोग में भी बहुत हीरे हैं। अपने धरती में क्या क्या भरा पड़ा है, 20,000 प्रकार की भू संपदाएं धरती में। कितने प्रकार की, 20,000 प्रकार की भू संपदाएं। ओहो, उनकी कीमत कितनी, 20,000 लाख करोड़ से भी ज्यादा की। मैंने एक एक का हिसाब लगाया तो 10 पे जाकर मैं तो रुक गया। कितने पे, 10 पे। लोहा, कोयला, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, फिर ये हीरे, फिर सोना, फिर चांदी, गैस, पेट्रोल, ऐसे 10 एक चीजों का मैंने लगाया तो कितना पाया, 20,000 लाख करोड़। कितना बोल तो दिया, थारा कंप्यूटर फेल हो जाएगा। कितना है ये पैसा, ये इतना पैसा है, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। 20,000 लाख करोड़। अमेरिका की कुल जीडीपी 1,000 लाख करोड़ रुपए की है। कितनी, उससे भी 20 गुना ज्यादा अपने पास में है। बस इन लुटेरों से बचा लेना, बस काम हो जाएगा। कुछ लोग देश बेचने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं कुछ लोग, देश, तो आपको बचाने में लगना है बस। बोले बाबा इतना धन दौलत, यही तुम, मैं बताता फिर रहा हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले हरियाणा में था, तो वहां एक बोला बाबा थारा पंगा क्यों हो रखा है ऊपर वाले से, सिस्टम से झगड़ा क्यों हो रखा है। मेरे भाई झगड़ा कुछ नहीं, बस इतनी सी बात थी। भाई जैसे एक आम आदमी देखता है तो क्या उसको दिखते हैं, पहाड़ और नीचे मिट्टी खोदो तो पानी, दो ही चीज दिखा, पहाड़ और पानी। मैंने क्या देखा, पूरा देश घूम घूम के देखा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर के और कर्नाटक से लेकर के, गोवा से लेकर के और मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा देश देखा मैंने पहाड़ों में क्या देखा, मैंने पहाड़ों में देखा कोयले के पहाड़, लोहे के पहाड़, धरती में गड़ा हुआ सोना, हीरे है जैसे पन्ना वालों के यहाँ। तो मुझे ये पूरी दौलत दिख गई। तो मैंने कहा भाई मुझे इसका बेड़ा पाट गया, मुझे पता लग गया और मैंने रुक्का पाट दिया। मैंने सबको बता दिया भाई अपना देश में इतना सब कुछ है, बचाना हो तो बचा लो, नहीं तो लूट लेंगे बेईमान। भाई यही समस्या हो गई।
और कोई समस्या, ये समस्या है। तो भाई बहनों जरा गौर से सुनना, आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए अपने देश में कितनी संपदा है। जैसे पन्ना में हीरा, जमीन में दबा पड़ा, ऐसे देश में जो 10 ही संपदाओं की बात कर रहा हूं, 20,000 की नहीं कर रहा अभी, 20,000 लाख करोड़। इसका मतलब भारत गरीब, हम अपनी किस्मत से और अपने कर्म से भी गरीब, अपनी जाति मजहब से, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित वनवासी आदिवासी होने से भी गरीब। हम कुछ लोगों ने गरीब बना दिया अपने को, सच्ची बता रहा हूं आपको। थोड़े दिनों पहले सुनो, आज से 300-400 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले और 50 साल पहले देखो, अमेरिका भी गरीब था, ब्रिटेन, पूरा यूरोप ये गरीब था, और ये जो सऊदी अरेबिया का देश है ना, ये सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सब गरीब थे सब। हाँ, गल्फ कंट्री क्या थे, गल्फ कंट्री क्या थे बोलो, सब गरीब थे ये सब। क्या थे ये? और ये जो इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये सब किस वहां पर देखो ऐसे 100-200 माल के मकान बने हुए, गगनचुंबी इमारतें, सब चिढ़ा रहे हैं हमको। ये सब वो कैसे अमीर बना, किससे अमीर बने? इतना तो पता है, किससे? तेल से। किससे अमीर बने? अपने देश में तो उनसे कई गुना तेल है। और ये तो हिंदुस्तान थोड़ा सा समझदारी से काम लेना तो सुनो, हिंदुस्तान के जो चारों तरफ भी जो देश है ना, वो बहुत जबरदस्त, ओहो, उनमें तो इतनी दौलत है, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, उसके बारे में तो आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। इतनी दौलत, इतना धन, इतनी संपत्ति है, पूरा भरा पड़ा है। कजाकिस्तान है, पूरा इधर अफगानिस्तान है, इतनी दौलत है चारों तरफ। अपने संमित्र देशों को हम वापस लेकर के चले तो दुनिया का सिरमौर बन सकता है भारत। अपने को पहले भारत को बढ़ाना है, फिर पूरे ये जो पूरे यूरेशिया है ना, देखो मैं तो कहता हूं थोड़ी समझदारी से हम चले तो 25-50 साल में दोबारा से पूरी दुनिया भारत के अधीन हो सकती है। इतनी भारत के अंदर ताकत है, तो समझने की जरूरत है। एक अच्छा लीडरशिप, देखो सारी चीज किससे होती है? एक पॉलिटिकल अच्छी लीडरशिप चाहिए। तो देश का नेता, देश का वजीर ऐसा होना चाहिए जो इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का सिरमौर बना सके। पहले भी हमारा जैसा कोई और नहीं था, ऐसा ही बना सके। लौट लौट के इसको दरिद्र बना दिया। सारी दौलत है तो सही उनके पास, वो भी वापस आएगी। लाख करोड़ का जो है वो बजट तो बना दिया कि गरीबों तक अनाज लेके जाएंगे, लेकिन वो अनाज कहां गरीबों तक नहीं जा रहा, वो कहां जा रहा है? फ्लोर मिल्स में जा रहा है। पता नहीं कितना लाख मेट्रिक टन सारे ऐसे लूट रहे हैं, बजट बना बना करके। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, एक साल में कितना बजट बनता है पूरे देश में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का? पता है तुमने? मैं बताता हूं, 30 लाख करोड़ का। कितने का बनता है? 5 साल में कितने का हो गया? अरे इतना तो हिसाब आता ही है। 150 लाख करोड़। कितने का? 5 साल में, पिछले 5 साल में हमने 150 लाख करोड़ रुपए इस देश में कहीं लगता हुआ देखा? कहां गया है सब? बस यूं ही जा रहा है, जिसका जितना जहां दाव लगता है। छीना झपटी मची हुई है। इन सारे लुटेरों को सबक सिखाना है और एक अच्छा राज्य कायम करना है देश का। तो भाई बहनों, देश को बचाना है। बोलो, बचाने में साथ दोगे? कितने हाथ मेरे साथ इस काम में? बोलो भारत माता की। ये तो बड़े अच्छे भाई, सबने हाथ उठाए, अच्छी बात है। बोले बाबा बस ये दिलवा दे तो बस फिर तो चांदी हो जाएगी, फिर तो जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। अब तो वही गरीबी में जिंदगी काट रहे। देखो मैंने अब मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको हकीकत बता रहा हूं। तो 50 साल पहले तक पूरे गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब, इराक, ईरान और सारे इन देशों में क्या उड़ा करती थी? धूल उड़ा करती थी। अरे अब वहां चमक है, पैसे का खेल है सारी दुनिया में। देखो भैया, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ। साड़ी किस में आवे? गाड़ी किस में आवे?
घर किससे बना है, बच्चों की पढ़ाई किससे हो, दवाई किससे हो, सारे काम पैसे से, और पैसे लूट के बैठ के कुछ लुटेरे। हाँ? तो भाई बहनों, ये तो हुआ पैसे का ज्ञान, ठीक है ना। चलो अब और भी बता दो, कितना लूटा है पता है आपको अभी तक? 100 लाख करोड़ पर तो देश के बाहर चला गया। कितना? जोर से तो बोलो। वो 10% है काले धन का। कितना? 100 लाख करोड़। और उस फिर 90% यह है तो कितना हो गया? 900 लाख। कुल कितना हो गया? 1000 लाख करोड़। भारत को क्या बोलते हैं? सोने की। और गीत क्या गाते हैं? जहां, बच्ची ने बोला इधर से, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है वो भारत देश है, जहां सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता वो भारत देश। कितना महान देश था, है ना? और क्या हाल कर दिया इसका। ये तो हुई देश की बात। 1000 लाख करोड़ लूटा है पहले। कितना? जोर से बोलिए। कभी 1000 करोड़ याद करके चले जाओ, तुमको बेरा ही नहीं है 1000 करोड़ में 1000 लाख करोड़ में कितना अंतर हो। बोले बाबा आप बता रहे हो कि हमें समझ में तो आ नहीं रही है। क्या रामा कृष्णा है? बोले बाबा हमने तो कभी जिंदगी में लाख करोड़ भी नहीं देखे। करोड़ के बाद में होता है फिर 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़, फिर 1000 करोड़, 1000 लाख करोड़। क्या दिमाग काम नहीं करेगा। अभी भी बताओ 5 साल में ही कितना लूट ले? 150 लाख करोड़ का बजट बनाओ, उसमें लूटते ही है 10-20% काम करा, बाकी तो लूट मची भी है। सुनो, और अब भी हर साल कितना लूटे? 10 लाख करोड़ का तो घोटाले करे। कितने? अच्छा बताओ तुम्हारी, अब मैं एक उदाहरण देता हूं। हमें तो गांव का आदमी, देखा अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हो, हिसाब किताब तो बाद में सीखा, अपना घर वाला हिसाब किताब तो छोड़ के आ गया था। क्यों? सन्यासी बने तो घर से क्या लेना देना, लेकिन देश से लेना देना जरूर है, क्योंकि जो देश धर्म और संस्कृति की बात नहीं करता वो साधु साधु ही नहीं होता, फकीर फकीर ही नहीं होता। तो सुनियो, गांव की बात बता रहा हूं। आप तो गांव के आदमी, देसी भाषा में बोला। रोज मेरे ऊपर मुकदमे ठोको, मैंने कहा ठोक लो, तुम्हें जरूर ठोकूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ू। मुकदमे तो ठोको, के पास है क्या लेने के लिए? क्या मेरी क्या पूछ पाड़ोगे? पूछ भी नहीं, क्या पाड़ोगे? कपड़े उतार लोगे तो दिगंबरी भी तो साधु होते हैं। कोई बात नहीं, हम तो लंगोटी में रह लेंगे, लेकिन तुमको भी नंगा करेंगे। सेल टैक्स भेजे, इनकम टैक्स भेजे, सीबीआई भेजे, सारी भेजे। क्या बाबा है? मेरे से बोले बाबा आपने क्यों पंगा मोल लिया? मैंने कहा तुम तो यूं को, हमारा बालक, हमारी बीबी, हमारे बच्चे। हमने कहा भाई हमने तो सारा हिंदुस्तान हमारा है, सारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए अब तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो ही देश सुखी हो। तो सुनो, शुद्ध चीजें खाए पिया करो। जैसे च्यवनप्राश है, ये शुद्ध च्यवनप्राश खाया करो। शहद, च्यवनप्राश, ये भी चीज आजकल शुद्ध नहीं मिलती। केसर, दवाइयां भी शुद्ध नहीं मिलती। अरे ये तो बात छोड़ो, आजकल तो जहर भी शुद्ध नहीं मिलता। च्यवनप्राश भी नकली, केसर भी नकली, शहद भी नकली, दूध भी नकली, तेल भी नकली, आजकल तो बाबे भी नकली हो गए, नित्ता भी नकली। सब सोच समझ के काम करियो। लेकिन पतंजलि का आपको हर सामान असली मिलेगा। बोले बाबा इसकी क्या गारंटी? मैंने इसकी गारंटी ठोक का ये है कि एक एक माल का सेंट्रल गवर्नमेंट ने हजारों बार टेस्ट करा के देख रखा है। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। क्यों? ये इसमें तो सारे डिपार्टमेंट लगे पड़े कि कहीं तो नुक्स निकला है, लेकिन सारा 100% माल है। दवाई हो, सोना हो, चांदी हो, मोती हो, तेल हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, सारी चीजें नंबर 1 है और दुनिया में सबसे सस्ती। अच्छा मैं एक बात और पूछूं, एक तो शुद्ध देखो, दूसरी स्वदेशी और तीसरी सस्ती। 3 चीजें एक साथ, शुद्ध, स्वदेशी। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो, देश में रहना चाहिए। ये कोई लक्स, लाइफ बॉय, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर,
ये तमाम जो कंपनियां हैं, फेयर एंड लवली, ये इन कंपनियों ने कोई हिंदुस्तान में कोई सेवा का काम किया है? लूटने के सिवा। पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, क्या नाम था उस कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने देश लूटा और गुलाम भी बनाया। अब तो हजारों कंपनियां लूट रही है। तो आज कोई समझौता नहीं। और एक नेम ले लो, जैसे मैंने लिया हुआ है, विदेशी साबुन लगाना ही नहीं, विदेशी टूथपेस्ट, विदेशी शैंपू नहीं, एक बार भी इस्तेमाल नहीं करना। व्रत टूटना नहीं चाहिए। व्रत कैसा रहना चाहिए हमारा? व्रत कैसा रखते हैं हम? अखंड। व्रत कैसा रहना चाहिए? तो आज व्रत लेकर के जाएंगे, सुबह उठ करके योग करेंगे, योग व्रती बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे, तो आपके जीवन में कभी रोग हो ही नहीं सकता, आप नशा कर ही नहीं सकते, स्वाभिमान जगेगा विदेशी कंपनियों का। दूर रहे। 3 लूटों से बचना। एक तो दवा की लूट, एक दारू की, नशे की लूट, तो बीमारियों में लूट हो रही है, इससे मुक्त करना। नशे में लूट हो रही है। तो सुनो, मैंने कहा गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करा, कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खा कर। और तुम देखो बीड़ी पी का, देखो जो बीड़ी पीवा है तो प्रेशर तो तब जाने जब धुआं नीचे से निकला है। तो वही बावड़े हो रखे, प्रेशर बना है। भाई पानी पी, उससे प्रेशर बनेगा। पानी पिएगा तो क्या बनेगा? उससे प्रेशर बनेगा। पानी पी। चाय पीने लगे, बताओ 50 साल पहले कोई चाय पीता था? कोई नहीं पीता था। ये अंग्रेज उल्टी सीधी चीज सिखा लो। कोका कोला पेप्सी पीने लगे, बर्गर पिज्जा खाने लगे। हनुमान जी जैसा कोई तगड़ा देखा दुनिया में? बोले बजरंग बली की, बोले महावीर की। तो महावीर बजरंग बली है। कितना फर्स्ट क्लास। कोका कोला पीते थे, पेप्सी, थम्स अप पीते थे। आओ कुछ तूफानी करते हैं, ऐड सुन लेते हैं, मेरे बेटे में पीने लग जाए। फिर क्या कि बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स खाते पीते हैं। हनुमान जी ने धरती पर तो चलते थे, आसमान में भी उड़ान भरते थे, आकाश गमन भी जानते थे। क्या करते थे? योगी थे, योगी थे, योगी बने। तो चलो अब मैं आपको योग सिखाता हूं अभी। हाँ? तो योग करोगे ना? सीधे बैठो, थोड़ा थोड़ा तो करियो। हाँ? यह भस्त्रिका, क्या नाम है इसका? करोगे ना रोज? 5 मिनट कर लेना, बच्चे 2 ही मिनट कर लेना, पूरी शरीर में ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। इससे 5 प्राण, 5 कोश सब पुष्ट हो जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण से एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। इससे कैंसर जैसे भी रोग मिट जाते हैं। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। देखो रोगों के एक बारे में बात सुन लो, सब रोग सबके शरीर में है। योग से कैसे हो जाते हैं आप? निर्बीज। योग से क्या हो जाता है आपका शरीर? निर्बीज। बच्चों को भी ये शब्द समझ में आ जाएगा। अब जैसे चना है, मकई है, धान है, उसको आग में भून दो तो क्या बन जाती है? उसकी खील बन जाती। फिर उसको जमीन में वो उगेगी। ऐसे ही जो योग करता है ना, उसके शरीर में योग की अग्नि से ये सारा बीज बीमारियों का नष्ट हो जाता है, विकारों का नष्ट हो जाता है। जो योग करेगा उसके शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि में कोई विकार पैदा ही नहीं होगा। ये है निर्बीज, निर्बीज समाधि। पहले तो आपको बीज मंत्र दिया, अब ये निर्बीज मंत्र दे रहा हूं। पहले तो बीज मंत्र था ना। बीज मंत्र क्या है बोलो? ओंकार, गायत्री। हाँ, और ये प्राणायाम भस्त्रिका पहले, फिर ये। जोरदार काम है ना। इधर भी घोटाला है, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, आंतों में, फेफड़े में, थायराइड में, सारे घोटाले खत्म। देह देवालय शिवालय बनेगा, हिमालय, कैलाश, मानस सरोवर, काशी, मथुरा, मक्का, मदीना सब तेरे भीतर है। पिंड में ही ब्रह्मांड।
ब्रह्म है, सब में ही ब्रह्म है, बाकी तो सब भ्रम है। सब में ही क्या है? ब्रह्म, बाकी सब। अब भ्रम में नहीं जीना, किस में जीना है? ब्रह्म भाव में, माता पिता गुरु में, सब में भगवान का दर्शन। 24 घंटा सहज समाधि बोला था ना अभी। भगवान में के अंग संग रह के भी तुम उदास रहो। चलो गाओ हरि एक भजन। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आपत हासी रे मोहे, सुन सुन आपत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आपत हासी रे मोहे, सुन सुन आपत हासी। एक्सपीरियंस करो, सब कुछ तुम्हारे भीतर से मिलेगा। सब कुछ भीतर है, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद। प्राणायाम, कपालभाति, कंधे नहीं हिलाना, ऐसे मुंडी नहीं हिलाना, ऐसे नहीं। कुछ होके हिलाने लगते, कुछ पूरे हिलने लगते नहीं, खाली मध्य प्रदेश हिलेगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत, बन बन फिरत उदासी रे। सुन सुन आवत हासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। जाको ध्यान हरे विधि हरि हर, मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान हरे विधि हरि हर, मुनि जन सहस 88। सोते खट माही विराजे, सोते खट माही विराजे, परम पुरुष हो परम पुरुष अविनाशी रे। सुन सुन आवत हासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में प्यासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। चलो तुम्हारा अंतर मंथन कराते हैं। समुद्र मंथन सुना ना तुमने? चलो बाई गंगा दाई यमुना बीच में सरस, बाहर बहुत स्नान किया ना। बाई गंगा दाई यमुना बीच में सरस्वती, रा पिंगला सुसमना। अनुलोम विलोम करो जरा।
सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, भारत माता की जय। अखंड भारत